ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि मैं अपने पुराने सिक्कों को कहाँ बेचूं। तो घर में पुराने पड़े सिक्कों से आप बेशक करोड़पति बन सकते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस पर अक्सर लोग सोने और चांदी के सिक्के खरीदते हैं। ये आज की नहीं बल्कि कई हजार से प्रथा चली आ रही है। साथ ही अक्सर घर में पुराने सिक्कों को दादी और नानी संभाल कर रखती है। पर क्या आपको पता है कि पुराने और यूनिक सिक्कों का संग्रह करने वाले ऐसे सिक्कों के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को इन पुराने सिक्कों की वैल्यू के बारे में पता नहीं होता है और वो इसे कबाड़ समझते हैं। जबकि इन सिक्कों को ऑक्शन किया जा सकता है, वेबसाइट या विदेशी कॉइन मार्केट में बेचने पर लाखों रुपए मिल सकते हैं। जैसे भी हाल में एक 100 रुपये का पुराना सिक्का बिका था 4 लाख रुपए में। भारत सरकार ने साल 1981 में 100 और 150 रुपये के चांदी के सिक्के जारी किए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाद में सिक्के बनाने बंद कर दिए। इन सिक्कों के लिए क्वाइन कलेक्टर 40,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हैं। बाजार में ये सिक्के काफ़ी कम हैं और इन्हें सही जगह बेचने पर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। हाल में क्वाइन कलेक्टर आलोक गोयल नाम था, शायद मैंने पढ़ा था। आलोक गोयल ने भारत सरकार का 100 रुपये के चांदी का सिक्का भी हाल में 4 लाख रुपए में बेचा था। ये पेपर वगैरह में भी आया था। अभी ब्रिटिश इंडिया का साल 1939 1939 का सिक्का 6.5 लाख के आसपास का बिका था। ये भी पेपर में आया था। कोलकाता के एक परिवार के पास ये सिक्का था जो उनके दादाजी ने लंदन से खरीदा था। ये सिक्का रेयर था और अब इस कैटेगरी के 10 से 12 कॉइन ही बचे हुए। ये सिक्का भारत में देखने को नहीं मिलता है। इस सिक्के को लंदन के कॉइन मार्केट में 6.5 लाख के आसपास बेचा गया था। कुछ साल पहले हांगकांग के कॉइन मार्केट में इसी कॉइन की बोली 8 लाख रुपए लगी थी। अभी कैसे बेच सकते हैं मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ। ईबे, मेलकॉम टाडीवाला जैसी कुछ कंपनियाँ पुराने सिक्कों का ऑक्शन करती है। यहाँ आप अपने पुराने सिक्के बेच सकते हैं। इसके अलावा लंदन, जर्मनी, हंगरी, फ्रांस जैसे देशों की कॉइन मार्केट में पुराने सिक्के ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट के साथ साथ हांगकांग, चीन में बीजिंग, गुआंगझाओ की कॉइन मार्केट में सिक्के बेचे जा सकते हैं। एजेंट के जरिए पुराने सिक्के की बिक्री होती है। एजेंट के जरिए बेचने पर उन्हें कमीशन देना पड़ता है। पुराने सिक्के इन्वेस्टमेंट के अच्छे टूल हैं। इसमें बीते 12-14 सालों में अच्छी ग्रोथ हुई है। पुराने सिक्कों का ऑक्शन कराने वाली कंपनी मेलकॉम टाडीवाला के मुताबिक कुछ रेयर सिक्के को 3 से 4 साल में कीमत डबल हो जाती है। सभी सिक्कों पर ऐसा नहीं होता है। ऑक्शन कंपनी एक है मरुदर आर्ट्स। मरुदर आर्ट्स के मुताबिक मुगल समय के जहांगीर के सिक्के 3 से 10 लाख रुपए में बिके हैं और ये सारे ऑफिशियली होते हैं। आपको भारत सरकार की जो लेटर वगैरह है, उनके जो लैब हैं, वहाँ पे आपको उसका जांच वगैरह करवाना पड़ेगा और वो जब सर्टिफिकेट दे दें कि हाँ बॉस ये पुराना है। नहीं तो डुप्लीकेट बनाने में तो आजकल वक्त लगता नहीं है। ब्रिटिश इंडिया के समय के सिक्के भी 5 लाख रुपए में बिके हैं। इन सिक्कों में रैरिटी और वैल्यू दोनों से इनकी कीमतों का असर पड़ता है। फेक सिक्कों की भरमार ने कॉइन मार्केट को थोड़ा सा ख़राब कर दिया है। जो रेयर सिक्के हैं वो बहुत अच्छे दामों में बिकते हैं। सबसे रेयर सिक्का राम और सीता की इमेज वाला होता है, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ये 4 ग्राम गोल्ड में बना है। विश्व में ऐसे सिर्फ 2 ही सिक्के बचे हैं, जिसमें से एक न्यूयॉर्क के एक कॉइन कलेक्टर के पास है और दूसरा वियना के म्यूजियम में है। ये सिक्का 2 करोड़ ऑफिशियली बिका था। दूसरा सिक्का मुगल राजा जहांगीर का था, जिसे उन्होंने सऊदी अरब के राजा को गिफ्ट किया था। और यह सिक्का सन 1988 में लंदन में 80 करोड़ रुपए में बिका था। तो एंटीक पीस खरीदने वालों की भरमार है। चीन और यूरोप में पुराने सिक्कों के लिए बहुत बड़ा बाजार है। यूरोपीय देशों, एशियाई देशों और चीन में पुराने सिक्कों को बेचने का बड़ा बाजार है। हांगकांग, चीन में बीजिंग, गुआंगझाओ की क्वाइन और स्टैम्प मार्केट सबसे अच्छा फेमस है। इन क्वाइन मार्केट में बिडिंग लाखों रुपए तक चली जाती है। भारत के लिए कॉन्सेप्ट अभी भी नया है। यहाँ कोई क्वाइन मार्केट नहीं है जहाँ इन पुराने और रेयर सिक्कों को खरीदा या बेचा जा सकता है। इंडिया में पुराने सिक्कों के कलेक्टर को भी कई बार इनकी सही वैल्यू का पता ही नहीं होता है। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।